हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक की कविता को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा स्वप्न काव्य संग्रह के स्वदेश प्रेम शीर्षक की कविता की कुछ पंक्तियां और उनका संदर्भ सहित अर्थ। अब देखते हैं बच्चों, जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई कुछ पंक्तियां हैं, जिसमें से कुछ पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि हम अपने वीडियो द्वारा निरंतर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखते हैं, ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। बच्चों, इनको लास्ट तक पढ़ना है आपको। तो देखिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तो देखिए, इसमें जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो पंक्तियां हैं, इसका पहले हम आपको प्रसंग बता दे रहे हैं कि इसमें कवि जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने देशवासियों को या समस्त देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। यह जो मनुष्य का शरीर है वह क्षणभंगुर है, अर्थात कब यह मिट्टी में मिल जाए कोई भरोसा नहीं है। अतः इस शरीर का जो मोह है वो व्यर्थ है, अर्थात इसलिए व्यक्ति को अपने शरीर का मोह त्याग कर देश के लिए अपने शरीर का अर्थात अपना और सब कुछ न्यौछावर का देश के लिए कर देना चाहिए। तो अब देखते हैं बच्चों, ये जो पंक्तियां दी गई हैं इसकी व्याख्या। तो देखिए, व्याख्या में पंक्तियां हमारी हैं कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। देखिए बच्चों, इन पंक्तियों को पढ़ाने से पहले एक बार हम निवेदन आपसे करेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच सके, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण वीडियो हम आपको पढ़ाते हैं। जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं हम पंक्तियों की ओर कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल। तो यहाँ पर कवि कहता है, भारत के अर्थात वीर पुरुषों से या वीर युवकों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे वीर पुरुष या भारत के रहने वाले वीर नागरिक, तुम निडर होकर के मृत्यु का स्वागत करो। तुम निडर होकर के, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, यानी तुम निडर होकर के मृत्यु का स्वागत करो, अर्थात तुम मृत्यु से डरो नहीं। क्योंकि लिखा है मृत्यु एक है विश्राम स्थल, क्योंकि मृत्यु तो एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपनी जीवन भर की सारी थकान को दूर करके वह आराम को प्राप्त करता है। मृत्यु एक है विश्राम स्थल। विश्राम स्थल का अर्थ होता है जहाँ व्यक्ति संपूर्ण दिन भर की, अर्थात जिसको घर कहते हैं या कह सकते हैं कि जहाँ व्यक्ति अपने संपूर्ण दिन की थकान को दूर करने के लिए विश्राम करता है। तो मृत्यु, यहाँ पर कवि ने उसी को कहा है कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, यानी हे भारत के वीर युवकों या वीर पुरुषों, तुम निडर होकर के मृत्यु का स्वागत करो, अर्थात मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु तो एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति अर्थात मनुष्य अपनी जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, पंक्तियों में क्या कहा है कवि ने कि जहाँ जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। तो यहाँ पर देखिए, मृत्यु मात्र एकमात्र वह स्थान है जहाँ मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर, जहाँ जीव दिखा, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। अब देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो दो पंक्तियाँ दी गई हैं कि जीव जहाँ से फिर चलता है धारण करना जीवन संबल। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि मृत्यु जो है एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर जीवन का आधार ग्रहण करता है, धारण करता है नव जीवन संबल, यानी अपने पुराने शरीर को त्याग कर, जहाँ से व्यक्ति चलता है वह अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया जीवन अर्थात जीवन का नया आधार ग्रहण
करता है। अर्थात मृत्यु तो एक ऐसी नदी है, देखिए यहाँ अगली पंक्तियों में कवि ने कहा मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर, यानी अर्थात मृत्यु तो एक ऐसी सरिता माने नदी है, मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है। श्रम से कातर जीव नहा कर, यानी जिसमें व्यक्ति, मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें व्यक्ति नहा करके अपने संपूर्ण जीवन के परिश्रम और थकान को त्याग देता है। अर्थात कह सकते हैं तथा फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर, तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है, और फिर अपने पुराने वस्त्रों रूपी शरीर को त्याग कर, लिखा है फिर नूतन धारण करता है, यानी वह अपने पुराने वस्त्रों रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्रों रूपी नवीन शरीर को, या नए वस्त्र रूपी नवीन शरीर को धारण कर लेता है। इसलिए भारत के वीर नागरिकों, या हे भारत के वीर नागरिकों, हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ, अर्थात कह सकते हो निडरता और उल्लास यानी प्रसन्नता के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए, अर्थात मृत्यु से भय नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हम अपनी इन पंक्तियों को यहीं पर विराम देते हैं, और विराम देने से पहले एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आपको ऐसे ही और भी रोचक वीडियो प्राप्त करने हैं तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।